स्टूडेंट्स वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 की जो हमारी बुक है इंग्लिश की फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, उसका हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं द थीफ स्टोरी। लेकिन उससे पहले हम कुछ जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो डिस्कस कर लेंगे पेपर और जो हमारे मार्क्स हैं उनके बारे में। जो हमारा पेपर है वो कैसे आने वाला है, उसकी जो मार्किंग स्कीम है उसके बारे में बात करते हैं। एक जो प्रश्न होगा वो तो आपका होगा 80 शब्दों का। उसके कितने अंक होंगे? वो होंगे 5 अंक का। उसमें आपको चॉइस दी जाएगी, मतलब कोई 2 प्रश्न दिए जाएंगे, उसमें से आपको कोई एक प्रश्न करना है जो 80 शब्दों में पूरा करना है आपको। फिर हम देखेंगे हमारा जो एक और प्रश्न है वो हमें दिया जाएगा 30 से 40 शब्दों का, वो होगा 3 अंकों का। अब हमें क्या करना है, इसमें भी हमको चॉइस दी जाएगी, हमें दोनों में से कोई एक प्रश्न करना है। फिर हमारा एक क्वेश्चन आता है, एक प्रश्न आता है दो मार्क्स का, 2 अंक का आता है। उसको हमें करना है 20 से 25 शब्दों में। उसमें भी आपको चॉइस दी जाएगी, या तो पहला कर लो या तो दूसरा कर लो, ऐसे। और इसका टोटल क्या हो गया हमारा? टोटल ये हो गए 5, 3 और 2 करके हमारे पास हो गए ये हमारे 10 मार्क्स का हो गया। अब ये टोटल बुक से हमारा 10 मार्क्स का जो है प्रश्न आएंगे। अभी तक के लिए हमको यही पता है। फिर हम आगे देखते हैं जो बोर्ड अगर अपनी नई जो गाइडलाइंस है वो बताता है, उससे पैटर्न चेंज करता है तो। और हम आपको जो प्रश्न उत्तर है वो भी कराने वाले हैं, पर हम फिलहाल उसका वेट कर रहे हैं जो है बोर्ड है वो कैसे बताता है, हमें कैसे डायरेक्ट करता है। तो अब हम वापस आ जाते हैं हमारी जो चैप्टर हम ले रहे हैं आज, थीफ स्टोरी क्लास 10 का, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का। अब हम जानते हैं कि किस बारे में है, ये स्टोरी किस बारे में है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम देखते हैं ये स्टोरी किस बारे में है। अ यंग बॉय मेक फ्रेंड्स विद अनिल। अब हमें बता रहे हैं एक जो छोटा सा बच्चा है, 10-15 साल का हमें यहाँ बच्चा दिया गया स्टोरी में, वो क्या करता है, अनिल नाम के व्यक्ति से दोस्ती करता है। अनिल ट्रस्ट हिम कंप्लीटली एंड एम्प्लॉयज हिम। अनिल क्या करता है, अनिल जो है हमारा वो उस पर पूरा भरोसा करता है। ट्रस्ट का क्या मतलब होता है? ट्रस्ट का हमने यहाँ मीनिंग देखा, भरोसा। भरोसा करता है वो उससे, और क्या करता है, और उसे एम्प्लॉय करता है। एम्प्लॉयज का मतलब अब हम देखते हैं, एम्प्लॉयज का मतलब क्या होता है? एम्प्लॉयज का मतलब होता है नौकरी देना, किसी को नौकरी देना। ओके स्टूडेंट, तो अब हम इसके बाद देखते हैं होता क्या है। अब हम देखते हैं अ थीफ स्टोरी नाम है, मतलब इसमें कोई चोर है। थीफ का मतलब क्या होता है? थीफ का मतलब होता है हमारा चोर, यानी कि इस स्टोरी में ये एक चोर की स्टोरी है। अब हम देखते हैं क्या जो लड़का उसने एम्प्लॉय किया यानी कि नौकरी दी, क्या वो उसका जो ट्रस्ट है यानी भरोसा है वो तोड़ेगा? अब हम यहाँ शुरू करते हैं। पहले ही स्टोरी के हमें 3 प्रश्न दिए गए हैं। हु डज आई रेफर टू? व्हाट इज ही अ फेयरली सक्सेसफुल हैंड एट? एंड व्हाट डज ही गेट फ्रॉम अनिल इन रिटर्न? तो अब हम क्या करेंगे, ये जो प्रश्न है इनका उत्तर कैसे पता चलेगा? हमें ये प्रश्न पता चलेगा स्टोरी पढ़ने के बाद। तो पहले हम स्टोरी शुरू करते हैं। अब हम देखेंगे आई वॉज स्टिल अ थीफ व्हेन आई मेट अनिल। अब आई कौन है? आई हमें बता रहे हैं जो लड़का है, 15 साल का लड़का है। कितने साल का लड़का है? 15, 15-year-old बॉय। यानी कि हमारे पास यहाँ 15 साल का लड़का है, और एक है हमारे पास यहाँ पे अनिल, जिससे कौन मिलता है? ये 15 साल का लड़का मिलता है। जब मैं एक चोर था, जब मैं किससे मिला? अनिल से मिला। ये बता रहा है आई वॉज स्टिल अ थीफ, मैं तब भी चोर था। एंड दो ओनली 15 आई वॉज एक्सपीरियंस, और मैं कितने साल का था? भले ही मैं 15 साल का था, फिर भी मैं क्या था? एक्सपीरियंस था, यानी कि उसे अनुभव था। एक्सपीरियंस का मतलब हो गया हमारा अनुभव। उसे क्या था? उसे था, यहाँ पे हमें इसने बताया कि मुझे अनुभव था। किसका अनुभव था? ही वॉज थीफ, यानी कि चोर था, तो उसे अनुभव था चोरी करने का, यानी कि उसका जो काम था वो था चोरी करना। एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड। अब फेयरली सक्सेसफुल हैंड का क्या मतलब है? भले ही मैं 15 साल का था, मुझे चोरी का अच्छा खासा अनुभव था, और मैं बहुत ही ज्यादा शातिर था इसमें। क्या था? शातिर था किस पे? चोरी करने में, और मैं अच्छे से चोरी कर लेता था। अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम। अब अनिल क्या कर रहा है, हमें बताया जा रहा है अनिल एक जगह पे बैठा और क्या देख रहा है? जो कुश्ती होती है। रेसलिंग का क्या मतलब देखा हमने यहाँ? रेसलिंग का मतलब देखा कुश्ती। वो देख रहा था, उसका क्या मैच देख रहा था? वो एक मैच देख रहा था। जब मैं उसके पास गया, अप्रोच मतलब उससे मिलने उसके पास गया, अप्रोच का मतलब हो गया ये। ही वॉज अबाउट 25। तो अब हम देख रहे हैं वो कितने साल का है। अनिल की जो उम्र देखी हमने यहाँ की वह 25 साल की, 25 ईयर। अब ये 15 का था, ये 25 का था, तो इनमें 10 साल का जो है डिफरेंस है।
25 अ टॉल लीन फेलो। अब हमें बताया जा रहा है कि कैसा दिख रहा था वो, लंबा और लीन यानी कि थोड़ा सा झुका हुआ। जो आदमी का लीन का मतलब होता है झुका हुआ होना। एंड ही लुक्ड इजी गोइंग, मतलब वो काफी ऐसा दिख रहा था कि उसको मैं थीफ कर सकता हूँ, आई कैन उसको लूट सकता हूँ मैं। ही वाज इजी गोइंग का यहाँ ये मतलब है कि वह काफी इजी लग रहा था लूटने के लिए। काइंड एंड सिंपल इनफ, काइंड था, बहुत ही ज्यादा दयावान था और बहुत ही ज्यादा सिंपल था, यानी कि नॉर्मल इंसान था, नॉर्मल व्यक्ति था। इनफ फॉर माई पर्पस। अब हमें यहाँ क्या बता रहे, पर्पस। पर्पस का मतलब क्या होता है, किसी चीज के पीछे जो छुपा हमारा जो मन में कारण होता है, पर्पस यानी कि कारण। तो अब हमारे देख रहे हैं हम 15 साल का जो हमारे पास लड़का है, उसका क्या कारण है किससे मिलने का, अनिल से मिलने का क्या कारण है, उसका अनिल से मिलने का ये कारण है कि उसको लूटना है। किसको, अनिल को लूटना है। तो वो ऐसे बता रहा था कि वो इतना काइंड था, इतना सिंपल था कि मेरे को लूटने में आसानी होगी। ही वॉज इजी गोइंग। अब हम देखते हैं आई हैडंट हैड मच लक ऑफ लेट, मतलब मेरे ना अभी इतना मेरा कोई है ना जो लक है जिसे हम बोल सकते हैं, हमारा वो काम नहीं किया, ये बता रहा है कि मेरे हाथ नहीं लगा है कोई बहुत ही टाइम से। ऑफ लेट का मतलब है बहुत समय से। एंड थॉट आई माइट बी एबल टू गेट इनटू यंग मैन्स कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस मतलब विश्वास में लेना। क्या करना, कॉन्फिडेंस का मतलब होता है विश्वास में लेना। ओके स्टूडेंट्स, तो अब वो हमें बता रहा है कि वो जो लड़का था, अनिल जो था, वो मेरे को बहुत टाइम से पैसे नहीं मिले थे, मैंने बहुत टाइम से किसी के यहाँ चोरी नहीं की थी, लूट नहीं की थी। तो क्या है, अब जो अनिल है वो मुझे बहुत इजी गोइंग लग रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं उसे विश्वास दिला दूंगा अपने ऊपर। यू लुक अ लिटिल बिट ऑफ रेसलर योरसेल्फ, आई सेड। अब वो जो 15 साल का लड़का है उसे क्या बोल रहा है कि तुम क्या लग रहे हो, तुम खुद ये कुश्ती लड़ने का मैच देख रहे हो, तुम खुद इनमें से एक प्लेयर लग रहे हो, रेसलर लग रहे हो। रेसलर क्या होते हैं, कुश्ती खेलने वाले होते हैं रेसलर। आई सेड, मतलब 15 साल के लड़के ने उसकी तारीफ करते हुए बोला। क्या कर रहा था वो, उसे मक्खन लगा रहा था। फ्लैटरी का क्या मतलब होता है, फ्लैटरी का मतलब होता है मक्खन लगाना। ये क्या है, ये हमारा आइडम हो गया, यानी कि मुहावरा हो गया। अ लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स, यानी कि अगर मैं किसी को मक्खन लगाऊंगा, अ लिटिल फ्लैटरी, थोड़ा सा अगर मैं मक्खन लगाऊंगा तो इसमें क्या होगा, मेरी सहायता होगी किस चीज में, दोस्त बनाने में। So do you, he replied, तुम भी थोड़े बहुत रेसलर जैसे, कुश्ती लड़ने वाले जैसे लगते हो। किसने बोला, अनिल ने बोला 15 साल के लड़के को। Which put me off for a moment, अब इससे क्या हुआ, जिससे ना जो 15 साल का लड़का था ना वो कंफ्यूज हो गया, उसको पता ही नहीं चला वो क्या बोल रहा है, क्योंकि फॉर अ मोमेंट, क्यों, अब देखते हैं, बिकॉज, क्योंकि का मतलब होता है बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज रेदर थिन। तो ये बता रहा है कि उस टाइम में क्या था, बहुत ही पतला सा था, आई वॉज रेदर थिन। तो वो मुझे ऐसे तारीफ कर रहा था मेरी कि तुम भी एक कुश्ती लड़ने वाले की तरह लगते हो, तो मुझे बहुत ही अजीब लगा। वेल आई मोडेस्टली आई डू रेसल अ बिट, अब किसने बोला, वेल वो बोल रहा है 15 साल का लड़का कि हाँ मैं थोड़ा बहुत लड़ता हूँ, कुश्ती लड़ता हूँ। आई रेसल अ बिट, थोड़ा बहुत। अ बिट का मतलब है थोड़ा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट्स योर नेम। अब वो पूछ रहा है कि तुम्हारा नाम क्या है। कौन पूछ रहा है, अनिल उस चोर से पूछ रहा है, 15 साल के चोर से, कि तुम्हारा नाम क्या है। बोलता है मेरा नाम हरी सिंह है, पर वो क्या करता है, वो झूठ बोलता है। हरी सिंह, आई लाइड, लाइड का मतलब होता है झूठ बोलना। ही लाइड, आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ। अब वो मुझे हमें बता रहा है कि हर महीने मैं क्या करता था, किसी अलग व्यक्ति को लूटने जाता था, तो मैं क्या करता था, मैं अलग अलग नाम है ना अपने ले लेता था, अपने नाम बदलते रहता था। दैट केप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर्स। एम्प्लॉयर जहां उसकी बात कर रहा है जिसको ये लूटता था। अब वो क्या करता था, दैट केप्ट मी अहेड, मतलब मुझे हमेशा ना पुलिस से हमेशा आगे रखने में मदद करता था। अहेड का मतलब होता है आगे रहना। अब वो क्या करता था, पुलिस से और जो जिनको उन्होंने लूटा है उससे बचने के लिए क्या करता था, वो अपना नाम बदलता रहता था। तो इस बार उसने अपना नाम रखा था हरी सिंह। आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल ऑयल्ड रेसलर। अब उसने क्या किया, उसने अपना नाम बताया तो अनिल क्या और बातें करने लगा। वो बता रहा था कि जो रेसलर्स है, जो कुश्ती लड़ रहे हैं, उनको कैसे ये तेल लगाते हैं। वो ग्रंटिंग, लिफ्टिंग एंड थ्रोइंग ईच अदर, जो क्या कर रहे थे, लड़ रहे थे। हमें लड़ने की तकनीकें बताई जा रही है यहाँ पे, ग्रंटिंग, लिफ्टिंग एंड थ्रोइंग। वो एक दूसरे को उठा करके जो नीचे पटकते हैं उसकी बात की जा रही है। ईच अदर, ईच अदर मतलब एक दूसरे को।
आई डिड नॉट हैव मच टू से, मेरे पास ज्यादा तो कुछ था ही नहीं बोलने को, क्योंकि उससे तो मैं जस्ट मिला था, अभी अभी मिला था। अनिल वॉकड अवे, अनिल जो था बात करते करते चला गया, क्योंकि उसके पास भी कोई बात करने को नहीं चाहिए, दोनों क्या थे, एक दूसरे को जानते ही नहीं थे, अनजान थे। आई फॉलोड कैजुअली, मैंने क्या किया, मैंने उसको कैजुअली फॉलो किया, मैं उसके पीछे पीछे गया। कौन बोल रहा है, इधर हरी सिंह बोल रहा है जो चोर है। हेलो अगेन ही सेड, फिर उसे अनिल वापस बोलता है कि हेलो। आई गिव हिम द मोस्ट अपीलिंग स्माइल, अपीलिंग मतलब कोई ऐसी चीज जो आकर्षक होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, अपीलिंग बोलते हैं। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, वो उसे स्माइल देते देते ऐसे बोलता है, 15 साल का है वो, हमें पता चल रहा है एक छोटा लड़का है, कि मेरे को ना तुम्हारे लिए काम करना है। वर्क फॉर यू का मतलब है तुम्हारे लिए मुझे काम करना है, मुझे कोई नौकरी चाहिए। आई सेड मतलब हरी सिंह बोला, बट आई कांट पे यू, अनिल उसे बोलता है कि मैं तो पर तुम्हें ना पैसे नहीं दे सकता, मेरे पास पैसे नहीं है। आई कांट पे यू का मतलब है मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता। आई थॉट दैट ओवर फॉर अ मिनट, अब ये क्या किया, हरी सिंह ने कुछ देर के लिए सोचा कि ये मुझे पैसे नहीं देगा, पर मेरा मेन काम तो क्या है इधर, मेरा मतलब क्या है इधर आने का, इसको लूटना, तो मुझे इसके पैसे देने से क्या मतलब है, मैं इसको लूट के चला जाऊंगा। तो ये थॉट मतलब क्या होता है, यहाँ पे थॉट का मतलब है सोचना, उसने सोचा कितनी देर के लिए, फॉर अ मिनट। परहैप्स आई मिसजज्ड माय मैन, फिर वो बोलता है कि शायद इसके पास पैसे है ही नहीं। मिसजज मतलब गलत फहमी होना, गलत फहमी हो गई उसके दिमाग में, ये जो आदमी है अनिल, इसको लेकर के। आई आस्क्ड कैन यू फीड मी, अब ये क्या बोलता है, क्या तुम मुझे खाना दे सकते हो, पैसे मत दो पर खाना तो दे सकते हो। तो अनिल उससे पूछता है कि क्या तुम खाना बना सकते हो, खाना तो मैं दे दूंगा पर क्या तुम बना सकते हो। तो बोलता है कि हाँ मैं बना सकता हूँ, आई कैन कुक। आई लाइड अगेन, तो वो यहाँ पे बता रहा है मैंने फिर से क्या किया, मैंने फिर से झूठ बोला। झूठ क्यों बोला, क्योंकि उसको क्या रहना था, अनिल के आसपास रहना था, उसे लूटना था। इफ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू, अगर तुम कुक कर सकते हो, अगर तुम खाना पका सकते हो, तो शायद मैं तुम्हें फीड कर सकता हूँ या मैं खिला सकता हूँ। He took me to his room over जुमना स्वीट शॉप, अब हमें बता रहे हैं कि जो अनिल है उसका रहवास कहाँ है, जुमना स्वीट शॉप है उसके ऊपर रहता है वो। He took me to his room over the जुमना स्वीट शॉप and told me I could sleep on the balcony, अब उसको जो रहने की जगह दी थी हरी सिंह यानी कि हमारे चोर को, उसको जगह दी थी बालकनी में रहने की, ठीक है। फिर बट द मील आई कुक दैट नाइट मस्ट हैव बीन टेरेबल, टेरेबल का मतलब होता है बहुत खराब, टेरेबल मीन्स बहुत ही ज्यादा खराब, क्योंकि ये बता रहा है कि जो मैंने खाना उस रात बनाया था वो बहुत ही खराब होगा। क्यों, बिकॉज यानी कि क्योंकि अनिल गेव इट टू स्ट्रे डॉग, स्ट्रे डॉग मतलब क्या होता है पहले तो हम जान लेते हैं, स्ट्रे डॉग मतलब होता है हमारे जो गली के कुत्ते होते हैं उन्हें हम स्ट्रे डॉग बोलते हैं। अब वो सोच रहा है कि मैंने इतना गंदा खाना बनाया है, क्योंकि अनिल ने क्या किया है, वह कुत्तों को, गली के कुत्तों को दे दिया है। एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ, मतलब उसने उसको बोला कि तुम्हें खाना बनाना नहीं आता, तुम चले जाओ, तुम मेरे कुछ काम के नहीं हो। बट आई जस्ट हंग अराउंड, हंग अराउंड का मतलब क्या है यहाँ पे, हंग अराउंड मतलब फिर भी मैं उधर उसके आसपास ही रहा। क्यों, स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, मैं उसने मुझे बोल दिया कि तुम चले जाओ, पर फिर भी मैं क्या कर रहा था, मैं उधर स्माइल करते हुए उसके पास वहीं खड़ा रहा। एंड ही कुडंट हेल्प लाफिंग, और फिर उसने क्या किया, और जो हमारा अनिल है वो इस व्यवहार पे उसके हंसने लग गया, क्योंकि वह उधर ही रहा। लेटर ही पैटेड मी ऑन दी हेड एंड सेड नेवर माइंड, फिर क्या किया, बाद में क्या किया, अनिल आके उसका पीठ थपथपाता है, उसको बोलता है कि कोई बात नहीं, नेवर माइंड का मतलब है कोई बात नहीं। ही टीच मी टू कुक, वो मुझे सिखाएगा क्या करना, खाना बनाना। अनिल किसको सिखाएगा, हमारा जो चोर है उसे, हरी सिंह को खाना बनाना सिखाएगा। ही ऑल्सो टॉट मी टू राइट माई नेम, उसने उसको अब क्या सिखाया, हम देख रहे हैं अनिल ने हरी सिंह को लिखना सिखाया, क्या, हिज नेम, उसका नाम लिखना सिखाया। एंड सेड ही वुड सून टीच मी टू राइट होल सेंटेंसेस, वो उसको वादा करता है कि मैं क्या करूंगा, अभी तो मैंने तुम्हें तुम्हारा नाम लिखना सिखाया है, अब हमें इससे पता चलता है जो हमारा हरी सिंह है वो क्या है, अनपढ़ है और 15 साल का है, और वो क्या है, चोर है। तो अब वो उसे बोलता है अनिल कि मैं तुम्हें तुम्हारे पूरे जो होल सेंटेंसेस है, पूरे पूरे जो सेंटेंस है वह मैं तुम्हें लिखना सिखाऊंगा। एंड टू ऐड नंबर्स, और तुम्हें जो गणित है उसका भी थोड़ा बहुत ज्ञान दूंगा। इसके बाद हम देखते हैं आई वॉज ग्रेटफुल,
आई वॉज क्या, मैं उसका आभारी था, इसको हम बोलते हैं ग्रेटफुल। आई न्यू दैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन। अब क्या बोल रहा है हरी सिंह, हमें बता रहा है कि मुझे पता था, न्यू का मतलब है मुझे पता था, दैट वंस यानी कि एक बार, आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन, एक बार अगर मैं एक गुणवान व्यक्ति की तरह लिखना सीख गया, आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन, देयर वुड बी नो लिमिट टू व्हाट आई कुड अचीव। अब वो हमें बता रहा है हरी सिंह कि एक बार अगर मैं किसी गुणवान व्यक्ति की तरह लिखना सीख गया, पूरे पूरे सेंटेंस लिखना सीख गया, एडिंग नंबर यानी कि गणित सीख गया, तो क्या होगा, मैं लिख सकता हूँ एक गुणवान व्यक्ति की तरह। फिर क्या होगा, लिमिट नहीं होगी कि मैं क्या क्या पा सकता हूँ अपनी जिंदगी में। अचीव मतलब पाना, what I could achieve. It was quite pleasant working for अनिल। मुझे अनिल के लिए काम करना बहुत ही अच्छा लग रहा था। फिर हम देखते हैं I made the tea in the morning and then would take my time. अब वो बता रहा है कि मैं सुबह क्या करता था। अब हमने देखा वो खाना तो बहुत ही घटिया बनाता था, टेरेबल जिसके लिए हमने यूज किया है। फिर वो बताता है कि सुबह मैं उसके लिए चाय बनाता था एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डेज सप्लाईज। अब बाइंग द डेज सप्लाईज का मतलब है कि जो दिन में हमारा जो सामान इस्तेमाल होता था, खाने का, पीने का, रहने का, वो पहले तो मैं चाय बनाता था और उसके बाद में जब बाजार जाता था देन आई वुड टेक माई टाइम, मतलब मेरा जो भी टाइम था वो मैं क्या करता था, बाइंग मतलब खरीदना, चीजों को खरीदने में अपना जो टाइम है वो समय निकाल देता था। यूजुअली मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ अबाउट अ रुपी अ डे। अब वो क्या करता था, अनिल उसको कुछ पैसे देता था कि तुम इतना इतना सामान मेरा है ना जो जा करके ले आओ, पर वो क्या करता था, वो जो पूरे पैसे उसको देता था उसमें से एक एक रुपए करके बचा देता था और ऐसे करके उसमें से वो उस पैसों में से भी वो चोरी कर रहा था। आई थिंक ही न्यू आई मेड अ लिटिल मनी दिस वे। अब क्या है, वो हमें हरी सिंह बता रहा है कि मुझे लगता है अनिल को ऑलरेडी पता है, अनिल को पहले से ही पता है कि मैं ऐसे ऐसे ना उसके पैसे बचा बचा के ना ऐसे पैसे बना रहा हूँ। मेकिंग अ लिटिल मनी का क्या मतलब हुआ, पैसे बनाना, मैं प्रॉफिट कमा रहा हूँ दिस वे, बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड। पर वो क्या बोल रहा है, मुझे ये तो लग रहा था कि अनिल को पता है, पर मुझे ये नहीं लग रहा था उसको इस चीज से ज्यादा फर्क पड़ रहा है। क्यों, क्योंकि वो पहले ही मुझे पे नहीं कर रहा, पहले ही मुझे पैसे नहीं दे रहा है काम करने के, तो अगर मैं ऐसे ले रहा हूँ तो शायद ये उसके लिए सही होगा। तो स्टूडेंट्स अभी तक हमने क्या देखा स्टोरी में, हमने 3 क्वेश्चन देखे थे जो स्टार्ट में थे, तो पहले हम उनका आंसर कर लेते हैं। हु डज आई रेफर टू। अब आई कैसे, हमने देखा जो हरी सिंह है यानी कि जो थीफ है, या तो आप हरी सिंह आंसर कर सकते हैं या तो फिर आप लिख सकते हैं थीफ, जो है वह आई है। यहाँ पे आई मतलब हम देख रहे हैं कौन लिख रहा है, जो थीफ है वो स्टोरी लिख रहा है। व्हाट इज ही फेयरली सक्सेसफुल हैंड एट। अब हमें पूछ रहे हैं कि वो किस काम में सबसे ज्यादा अनुभवी है, कौन सा काम उसे अच्छे से आता है। अब हमने देखा था क्या कौन सा काम आता है, इधर हमने देखा था जो वर्ड लूट है वह इस्तेमाल हुआ था, वो क्या करता था, वो लोगों को लूटता था, चोरी करता था वो। What does he get from अनिल in return for his work। अब हमने देखा था उसको अनिल ने तो मना कर दिया था कि मेरे पास पैसे तो है ही नहीं, तो उसे क्या देता है, वह घर देता है, यानी कि he gives him a home and food, वो उसे खाना और घर देता है रहने को। ओके स्टूडेंट्स, तो ये जो हमारे 3 थे, व्हाट डज आई रेफर टू इन दिस स्टोरी, तो हमने देखा था आई कौन है, किसने लिखी है, कौन लिख रहा है, कौन बता रहा है, हमें जो थीफ है हरी सिंह है वह बता रहा है। फिर हम देखते हैं कि जो हरी सिंह है वो उसका सबसे अच्छा काम क्या है, उसका अच्छा काम है लोगों को लूटना, थेफ्ट करना। नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट डज ही गेट फ्रॉम अनिल, अनिल से उसको क्या मिलता है काम करने के बदले, उसको रहने के लिए जो जगह है वह मिलती है और उसको खाने के लिए खाना मिलता है। अब हमने क्या देखा था इस स्टोरी में, आई वॉज स्टिल अ थीफ, जब वो अनिल से मिला तब वो क्या था, वह एक चोर था। फिर हमने देखा कि वो क्या कितने साल का था, जो लड़का है यहाँ पे वो हमारा 15 साल का है, और वो क्या है बहुत ही ज्यादा, अभी से ही हम देख रहे हैं उसकी उम्र इतनी कम है और फिर भी वह अनुभवी है किसमें, चोरी करने में। फिर हम देखते हैं अनिल से वो जब मिलता है तब अनिल क्या कर रहा है, अनिल क्या कर रहा है, अनिल जो है कुश्ती है उसको देख रहा है, उसका जो मैच है वो देख रहा है। तो जब वो आता है अनिल के पास, उससे बोलता है कि तुम थोड़े बहुत इनकी तरह दिखते हो, यानी कि जो कुश्ती लड़ रहे हैं तुम इनकी तरह दिख रहे हो, जिसपे अनिल उसको बोलता है कि हाँ तुम भी थोड़े बहुत ऐसे दिख रहे हो, जिसपे उसको बहुत आश्चर्य हो जाता है, क्योंकि क्या है वो एक पतला सा 15 साल का लड़का है, इसलिए वो बहुत ही आश्चर्य हो जाता है उसको। उसके बाद हम देखते हैं
कि वो बताता है हमको, हरी सिंह हमें बता रहा है कि जो ये मेरा अनिल है, जो मेरा अगला शिकार है, वो क्या है, वो एक बहुत ही लंबा सा पतला सा आदमी है जो कि बहुत ही सिंपल और काइंड है। ठीक है, मतलब हमें यहाँ बताया जा रहा है कि वो बहुत ही सिंपल है, साधारण सा व्यक्ति है और बहुत ही दयावान है, इसीलिए उसे लूटना क्या होगा, आसान होगा, इजी। इजी वर्ड यहाँ यूज किया गया है हमारे किसके लिए, अनिल के लिए इस्तेमाल किया गया है, इजी गोइंग, काइंड एंड सिंपल। वो इतना सिंपल और इजी गोइंग है कि मैं उसको आसानी से लूट लूंगा, और वो जो है उसका जो है हम क्या, कॉन्फिडेंस यानी कि जो विश्वास है वो मैं जीत लूंगा। फिर हम देखते हैं, वो बोलता है, उसके पास वापस से जाता है, उसको बताता है कि ये क्या चल रहा है, जो कुश्ती है उसमें कैसे उठा करके पटक रहे, उसके बारे में ये बात करते हैं। जितनी देर में ही क्या करता है, हरी सिंह उससे पूछता है, क्या तुम मुझे कोई काम दे सकते हो, क्या तुम मुझे काम पर पे रख सकते हो। उस पे क्या बोलता है, अनिल उससे बोलता है कि मेरे पास काम पे तो रख लूंगा पर मेरे पास पैसे नहीं है। तो बोलता है कि ठीक है, तो फिर और क्या कर सकते हो, वो उससे पूछता है, तो बोलता है मैं खाना बना लूंगा तुम्हारे लिए। जिस पे वो बोलता है कि ठीक है, तो तुम मुझे खाना देना और मैं तुम्हारे साथ रह लूंगा और तुम्हारे लिए बना भी लूंगा। तो उस रात हम देखते हैं, जो हमारा हरी सिंह है उसके लिए खाना बनाता है, और वो इतना खराब होता है, टेरेबल जिसके लिए हमने यूज किया गया है, टेरेबल, इतना टेरेबल होता है कि उसे पसंद ही नहीं आता, और वो जो गली के कुत्ते हैं उन्हें खिला देता है। तो द फूड वॉज वेरी टेरेबल। फिर हमने इसके बाद देखा था, यहाँ पर भी हमें बताया था कि हरी सिंह को क्या वादा किया था अनिल ने, पहले तो उसको क्या सिखाया था, टू राइट हिज नेम, मतलब उसको अपना नाम लिखना सिखाया था। उसके बाद उसने बोला था कि मैं तुम्हें थोड़ी बहुत मैथ्स यानी कि गणित और क्या सिखाऊंगा, मैं तुम्हें और सिखाऊंगा पूरे पूरे सेंटेंस लिखना। अब वो हमें बताता है हरी सिंह, अगर मैं पूरा लिखना सीख गया तो मेरे लिए बहुत कुछ होगा, मैं जिंदगी में बहुत कुछ पा लूंगा। और उससे क्या लग रहा था, उसे अनिल के लिए काम करना बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा था। तो उसने क्या किया था, आई मेड टी, यानी कि उसने उसके लिए चाय बनाना शुरू किया और दिन का जो सामान है उसे लाना शुरू किया। फिर हमने देखा था वो क्या करता था, जो दिन का सामान लाता था उसमें वो एक एक रुपए बचा करके अपना जो प्रॉफिट है उसमें डाल देता था। वो क्या करता था, इससे मेड लिटिल मनी, यानी कि थोड़ा थोड़ा पैसा ऐसे जमा कर रहा था, एक तरह से ये चोरी ही थी। ओके स्टूडेंट्स, ये तो था हमारा अनिल और जो हरी सिंह का था, हमने इंट्रोडक्शन दिया, इसके नेक्स्ट हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए आपको रिवाइज करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।